नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ पुतिन का ऑपरेशन बखमूट टू मालदोवा। एक और पुतिन की सेना यूक्रेन में घुसपैठ की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर जेलेंस्की की फौज घुसपैठ को नाकाम करने में जुटी है। ताजा वीडियो बखमूत की आई है, जहां दोनों देश की सेना जंग की तस्दीक कर रही है। बखमूत में एक छोटी सी नदी अब महायुद्ध में नई फ्रंट लाइन बन गई है। शहर के आधे हिस्से पर रूस अपने कब्जे का दावा कर रहा है, जबकि आधा हिस्सा अभी भी यूक्रेन की सेना के कब्जे में है। रणभूमि से यूक्रेन सैनिकों की बहादुरी दिखाती एक वीडियो यूक्रेन ने शेयर किया है। वीडियो के 3 अलग अलग हिस्से यूक्रेन के सैनिकों की जंग के मैदान में जोश को दिखा रहे हैं। पहला हिस्सा, बंकर के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग करता ये यूक्रेनी सैनिक है, जो बिना किसी के डर के दुश्मन देश पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा है। पूर्वी बखमूत में घुसपैठ की कोशिश कर रही रूसी सेना को धकेलने के लिए जेलेंस्की के जवान मोर्चे पर डटे हैं। रूसी सेना पूर्वी डोनबास के बखमूत पर कब्जा करने के लिए महीनों से संघर्ष कर रही है। रूस और यूक्रेन बखमूत में हो रही लड़ाई के दौरान हुए भारी नुकसान को भी स्वीकार करते हैं। बंकर से ताबड़तोड़ फायरिंग उनके इसी इंकलाब की आग है। यूक्रेनी सैनिक बैक टू बैक कई राउंड फायर दागता है, गन को रिलोड करता है और फिर से आग बरसाना शुरू कर देता है। दावे के मुताबिक ये बखमूत के बाहरी इलाके का वीडियो है, जहां वॉलंटियर फर्स्ट असॉल्ट बटालियन के सैनिक मोर्चा संभाले हैं और जेलेंस्की उनका जोश बढ़ा रहे हैं। І хочу сьогодні окремо подякувати Данії і за новий оборонний пакет для України, і за рішення про спеціальний фонд допомоги нашій державі обсягом 7 мільярдів данських крон, це $1 мільярд США. Дуже вагомо, дуже потрібно. दूसरा हिस्सा, यूक्रेनी सेना पहले भी दावा कर चुकी है कि बखमूत के इस इलाके में दुश्मन से जंग के साथ साथ उनके सामने कई दूसरी चुनौतियां भी हैं। बखमूत में जिस दिन से जंग तेज हुई, शहर सुनसान हो गया है। बारूद से खाक मकान, मिसाइलों से तबाह सड़कें और दलदल नुमा ये मैदान, जो यूक्रेनी टैंकों की कब्रगाह कहे जा रहे हैं। दलदल के इन रास्तों से ना तो यूक्रेनी जवान गुजर पा रहे हैं और ना ही उनके सैन्य सामान। यूक्रेनी जवान मौसम बदलने के बाद मैदान के दलदल में बनते इस इलाके से दुश्मन के इलाके में हमला बोल रहे हैं। जिस नाले को काटकर यूक्रेनी जवानों ने खुद को बंकर तक पहुंचाने के लिए कवच सोचा था, वही उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। तीसरा हिस्सा, जंग के मैदान में ये तीसरी तस्वीर यूक्रेनी जवान की फिक्र को धुएं में उड़ाने वाली है। बखमूत इस वक्त जंग का मेन केंद्र है। ऐसे में यूक्रेनी सैनिक मोर्चे पर डटे अपने साथी सैनिकों के साथ वक्त को जी रहे हैं। जंग तेज है क्योंकि पुतिन जानते हैं कि अगर बखमूत पर कब्जा हो गया तो रूस को क्रामाटोर्स्क और स्लोवियंस्क जैसे बड़े शहरों पर कब्जे का रास्ता मिलेगा। यूक्रेन पर भी यही नियम लागू होता है। ऐसे में दोनों ही सेना पूरे दम से डटी हैं। पोलैंड, स्लोवाकिया, जर्मनी समेत नाटो भी आपको बता दें कि इसमें हिस्सा लेने पर अब फैसला करने वाले हैं। यूक्रेन की मदद के लिए कोई देश गोदाम में रखे अपने टैंक देने वाले हैं, तो कई देश फाइटर प्लेन से मदद का फैसला कर रहे हैं। युद्ध बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है।
यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने ज़ेलेंस्की की सेना को तोड़ दिया है। रूस इतना आक्रामक हो चुका है कि अब आर और पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। यही वजह है कि काला सागर के ऊपर रूसी जेट ने अमेरिकी ड्रोन को टक्कर मारकर गिरा दिया। पुतिन के इस रुख के साथ ही पूर्वी यूरोप के देशों में टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि ये संकेत है कि पुतिन अब यूक्रेन की सीमाओं को लांघते हुए नेटो से पंगा लेने के लिए तैयार हैं। और नेटो नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन से बाहर निकले। इसके लिए रूस के यूक्रेन में ही व्यस्त रखने की जरूरत है और इसके लिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई होनी जरूरी है। हालांकि बखमूत से आई रिपोर्ट बताती है कि यूक्रेन लगातार गोला बारूद की किल्लत से गुजर रहा है और रूसी सेना के साथ साथ वैगनर ग्रुप को आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहा है। हालांकि कुछ ही दिनों में लेपर्ड 2 टैंक पूर्वी यूक्रेन में जंग के मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन को भी ज्यादा घातक हमलों को अंजाम देने के लिए लड़ाकू विमान चाहिए और अब नेटो का एक सदस्य देश यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने के लिए तैयार हो चुका है। पोलैंड MiG-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन को देगा। यूक्रेन की फाइटर जेट की मांग पूरी करने वाला पहला देश पोलैंड है। पोलैंड के राष्ट्रपति ने गुरुवार को यह ऐलान किया था। कुछ ही दिनों में लड़ाकू विमानों की सप्लाई करेंगे। सोवियत संघ के बनाए लड़ाकू विमान यूक्रेन भेजे जाएंगे। कुछ लड़ाकू विमानों को मरम्मत की जरूरत है। 11 से 19 MiG-29 की सप्लाई की जा सकती है। technicznymi, ale są jeszcze w większości cały czas samolotami sprawnymi. W pierwszej kolejności dosłownie w ciągu najbliższych dni rzeczywiście przekazujemy, o ile pamiętam, 4 samoloty. पिछले साल यूक्रेन में जब रूस में जंग का ऐलान किया था, तब यूक्रेन के पास सोवियत संघ के पतन के बाद विरासत में मिले MiG-29 थे, लेकिन ये फिलहाल साफ नहीं है कि यूक्रेन के पास उनके कितने लड़ाकू विमान बचे हैं। लेकिन जिस तरह से ज़ेलेंस्की लगातार फाइटर जेट्स के लिए गुहार लगा रहे हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक साल के युद्ध में यूक्रेन की वायुसेना को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और अब उसे जंग में बने रहने के लिए लड़ाकू विमानों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब तक यूक्रेन की इस डिमांड पर कोई खास कदम नहीं उठाए गए थे, लेकिन जिस तरह से लेपर्ड 2 टैंक भेजने का फैसला सबसे पहले पोलैंड ने लिया और उसके बाद नेटो के 12 देशों ने अत्याधुनिक टैंकों की सप्लाई करने का ऐलान कर दिया और अब वे टैंक जंग के मैदान में उतरने वाले हैं। लेपर्ड 2 और चैलेंजर 2 टैंकों पर यूक्रेनी जवानों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और पोलैंड से 14 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन पहुंच भी चुके हैं। जाहिर है अब ये टैंक जंग में शोले बरसाते हुए दिखेंगे। पोलैंड के साथ स्लोवाकिया ने भी इशारा दिया था। स्लोवाकिया भी MiG-29 यूक्रेन को दे सकता है। स्लोवाकिया में MiG-29 का इस्तेमाल नहीं होता। गोदाम में रखे लड़ाकू विमान यूक्रेन को दे सकता है स्लोवाकिया। जर्मनी ने भी फाइटर जेट्स भेजने पर सकारात्मक इशारा दिया है। पोलैंड के फैसले के बाद दूसरे नेटो देश ले सकते हैं फैसला। MiG-29 पर यूक्रेन के पायलटों को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। महायुद्ध में सीधे उतर सकते हैं MiG-29 लड़ाकू विमान। लातविया पहले ही कह चुका है कि उसके पास अगर लड़ाकू विमान होते तो वो यूक्रेन को दे देता। ऐसे ही फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन ने एक हफ्ते पहले कीव के दौरे के दौरान फाइटर जेट्स की सप्लाई का इशारा दिया था। Mielestäni käydä keskustelua myös Hornettien osalta. Olisiko mahdollista Ukrainaan luovuttaa, minkälaista koulutusta se kenties tarvitsisi rinnalle, sitten että Suomi voisi osaltansa tässä auttaa, mutta mitään päätöksiä ei ole tehty. Keskustelut ovat vasta hyvin alkuvaiheessa ja totta kai kun me kysymme tai kun me keskustelemme esimerkiksi hävittäjäkysymyksestä, niin silloin se vaatii kyllä mittavaa kansainvälistä yhteistyötä. सना मरीन ने अमेरिका के खतरनाक लड़ाकू विमानों में शामिल होने वाले F-18 हॉर्नेट को यूक्रेन को देने की वकालत की थी। हालांकि पोलैंड से शुरुआत हो चुकी है और माना जा रहा है कि अमेरिका भी अब F-16 पर फैसला ले सकता है। रूस यूक्रेन महायुद्ध में अब चीन की एंट्री हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में ड्रैगन के राइफल से गोलियां चल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि कई ऐसे मिले सबूत मिले हैं कि चीन रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। पूर्वी यूरोप में यूक्रेन का मैदानी जंग और भी ज्यादा घातक होता जा रहा है और ये जंग अब छद्म रूप से ही सही विश्व युद्ध का केंद्र बनती जा रही है।
हुर्रा! महायुद्ध में अब चीन की एंट्री हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में ड्रैगन के राइफल से गोलियां चल रही हैं। पिछले दिनों में अमेरिका ने कई बार आरोप लगाया कि चीन रूस को हथियारों की सप्लाई करने वाला है और वो हथियार यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होने वाले हैं, लेकिन इसके सबूत कभी पेश नहीं किए गए। पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक लगातार दावे करता रहा, लेकिन कभी ये नहीं बता पाया कि किस तरह के हथियारों की सप्लाई चीन रूस में कर रहा है। अब अमेरिकी मीडिया ने दुनिया भर के देशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर नजर रखने वाली एक एजेंसी के हवाले से सबूत पेश किए हैं कि युद्ध शुरू होने के बाद चीन ने रूस को कातिलाना हथियार दिए। पॉलिटिको का दावा है कि चीन ने रूस में जून से दिसंबर 2022 के बीच की सप्लाई, करीब 1000 असॉल्ट राइफल की सप्लाई, चीन की अलग अलग कंपनियों ने की सप्लाई, एक कंपनी का बीजिंग की सरकार से संबंध, ड्रोन के पुर्जे और बुलेट प्रूफ जैकेट भी भेजे। दावा किया जा रहा है कि ये पहले सबूत हैं कि चीन रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, और ये सबूत ऐसे समय पर सामने आए हैं जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को की यात्रा पर जाने वाले हैं और युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात करने वाले हैं। इस रिपोर्ट से ड्रैगन का दोहरा चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। एक तरफ वो जंग खत्म करने के लिए सुझावों का पिटारा खोलता है, समझौते की बातें करता है, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए अलग अलग मंचों पर दावा करता है कि चीन कभी भी जंग में किसी भी और हथियारों की मदद नहीं करेगा, और दूसरी तरफ अलग अलग कंपनियों के जरिए अलग अलग मुल्कों से होते हुए रूस तक हथियारों की खेप भेज रहा है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकारी कंपनी चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जून 2022 में रूस की कंपनी तेख क्रिम को असॉल्ट राइफल की खेप भेजी। चीन ने जो राइफल रूस को दिए उसका नाम है CQA, जो अमेरिका की M16 असॉल्ट राइफल की कॉपी मानी जाती है। हालांकि ये साफ नहीं है कि इन चीनी हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन की जंग में हो रहा है या नहीं। वहीं ये भी दावे किए जा रहे हैं कि वॉशिंगटन में बाइडेन प्रशासन के बीच में एक लिस्ट तैर रही है जिसमें चीन के वो हथियार दर्ज हैं जिनकी सप्लाई रूस में की गई है। इसमें ड्रोन, गोला बारूद और अन्य छोटे हथियार शामिल हैं। हालांकि वॉशिंगटन ने पिछले प्रतिबंधों की लिस्ट में ऐसी चीन की कंपनियों को भी शामिल किया था जिन पर आरोप लग रहा था कि वो रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने में मदद कर रहे हैं। बीजिंग इस बात से इनकार करता रहा है कि वो यूक्रेन में रूस के लिए समर्थन बढ़ा रहा है। हालांकि चीन के कई बड़े अधिकारियों ने हाल ही में मॉस्को की यात्रा की है। आने वाले दिनों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मॉस्को पहुंचने वाले हैं, और पश्चिमी मीडिया बार बार ये दावा कर रही है कि शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन में यूक्रेन को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है जिसमें हथियारों की डील भी शामिल हो सकती है।